आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। यदि वे बता रहे हैं कि यहाँ नेपाली और बांग्लादेशी हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि जिस निर्वाचक नामावली से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी या गैर कानूनी लोग शामिल थे? दूसरी बड़ी बात है कि यदि ये लोग बिहार में आकर रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा नीतीश की सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के रहते ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने, यहाँ की सुविधाओं का लाभ लेने, वोट देने का अधिकार कैसे मिल गया? पता चला है कि बहुत सारे नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेशी लोग हैं, सबका नाम कटेगा। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बाकायदा अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।